इंतज़ार कर रही थी प्रियंका का, उससे थोड़ा 2-4 कदम में आगे गई थी। मैंने कहा धीरे धीरे चल लेती हूँ, धूप में क्या करूँगी, आ लेगी वो पीछे से। पतिदेव का फ़ोन आ गया है कि आप लोगों को ही जाना पड़ेगा, तो अब हम चलते हैं। तो इतने ही पतिदेव का फ़ोन आ गया कि कहाँ पर पहुँचे हो, निकल गए घर से। मैंने कहा हाँ घर से तो निकल गए, पर गेट से बाहर नहीं आए हैं, गेट पर पहुँचे। बोल ठीक है तुम चले जाओ, मैं ले आऊँगा। तो मैं वहीं से वापसी बोली। हेलो दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो कर लेते हैं एक नए दिन की शुरुआत, नए सुबह के साथ। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10:30 बजे से। तो अभी 10:30 हो गया है, काम सारा हो गया है। नाश्ता करके पतिदेव भी ड्यूटी चले गए हैं, पापा ने भी कर लिया है, बच्चे स्कूल भेज के अब मेरा सारा काम जो होता है हो गया है। पूजा वगैरह करके मैं आ गई हूँ। अब मैं थोड़ा देर बैठ रखी थी, नाश्ता करके शॉर्ट बना रही थी। तो आज का मौसम भी, आज भी बादल ही लग रहे हैं। ऐसे ही हो रहा है 5-6 दिन से कि बादल लग रहे हैं और बारिश नहीं आ रही है, फिर मौसम साफ हो जा रहा है। और गर्मी हो रही है 3-4 दिन से लगातार, गर्मी भी बहुत है। तो आज कल मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि बहुत दिन जब लगातार ब्लॉग बनाओ ना तो एक दिन रेस्ट भी चाहिए। कल मैंने भजन लिखे थे, क्योंकि अब नवरात्रि अभी आ रही है, तो 2-4 भजन लिख लिए थे। अब नवरात्रि में बुकिंग भी आ रही है, तो इसीलिए भजन भी लिखने पड़ते हैं। वैसे तो मुझे भजन बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा, माता रानी की कृपा है। लेकिन ये है ना कि उस टाइम जैसे याद नहीं आया तो डायरी लिखी रहती है, मेरी पूरी डायरी लिख रखी है मैंने। तो उस समय डायरी खोलो और याद आ जाता है, उसके बाद सारा अपने आप याद आ जाता है। ये होता है, कभी कभार ऐसा होता है ना, सब करना पड़ता है काम, तो फिर दिमाग में एकदम नहीं आता है वो वाला भजन जो हम सोचते हैं ना, हम ये वाला भजन गाए तो वो वाला उस टाइम याद नहीं आता है। तो इसलिए मैं सारे भजन लिख लेती हूँ, और उस टाइम जैसे ही डायरी निकालो, एक आगे की लाइन याद कर लो, फिर उसके बाद पूरा भजन आ जाता है। तो बाकी पतिदेव चले गए हैं ऑफिस। कह रहे थे अगर, कल भी बच्चों को लेने खुद ही गए थे पैदल, तो कह रहे थे अगर नहीं आया आज भी टाइम से तो आप लोगों को ही जाना पड़ेगा। तो कर लेती हूँ इतने में, फटाफट अपना और काम भी कर लेती हूँ। कपड़ों की तय रह रही है थोड़ा सा, तो इनको भी बना लेती हूँ। और फिर उसके बाद जब फ़ोन करेंगे वो, जब उनके जाने तक मुझे रेडी होना पड़ेगा। मैंने राजमा भिगो रखे हैं, राजमा बना देती हूँ। पतिदेव को मैंने बीन्स और उसकी सब्जी बनाई थी आलू की, और उन्होंने बोला तो उन्हें बहुत सारे आलू दे दिए थे। बीन्स से खाई, आलू छोड़ दिए। बाकी मैंने यहाँ पर भिगो रखा है राजमा और छोले चने मिक्स हैं ये। अब मैं इसको बनाऊंगी। बहुत दिनों से चावल भी नहीं खा रखे हैं, तो इसे मैं उबालने रख देती हूँ। कल रात से भिगो रखा था मैंने, भीग गया है अच्छे से। अब धो के मैं इसे चढ़ा देती हूँ। और क्योंकि ये बना लूँगी, फिर ये उबल जाएगा इसको छोंक के, और जब बच्चों को जाऊँगी तो इसको छोंक के चावल रख के जाऊँगी। क्योंकि वहाँ से आने के बाद धूप में ना, तो गर्मी इतनी हो रही है, फिर धूप में मन नहीं करता है, और फिर उसके बाद ना गर्मी में अजीब सा हो जा रहा है, कलबलाहट सा। तो इसीलिए इस काम को मैं करके ही जाऊँगी। राजमा छोंक लेती हूँ। बाकी मौसम दिखाती हूँ मैं आपको, कुछ ऐसा हो रहा है अभी, और शाम के टाइम ये सारा साफ हो जाएगा। अभी ऐसे ही बादल लग रहे हैं, देखो कितना तगड़े वाले बादल लग रहे हैं, उसके बाद ये अपने आप साफ हो जाता है। ऐसे ही हो रहा है, मतलब आज जैसा हो रहा है आजकल वैसे ही बता रही हूँ मैं आपको। तो आज देखते हैं क्या होता है। धूप भी लग रही है तेज वाली। राजमा मैंने उबालने के लिए रख दिया है। अब मैं थोड़ा सा कपड़े रह रहे हैं, मैं धो देती हूँ, क्योंकि आज सुबह ना कपड़े नहीं धोए, क्योंकि बाहर जगह भी नहीं हो रही थी सुखाने के लिए। फिर सुबह रुद्राक्षी के पेट दर्द भी हो रहा था, तो उसको थोड़ा स्कूल भेजने से पहले थोड़ा टाइम लग गया। पहले उसने पेट दर्द बोला, तो थोड़ा बच्चों के साथ तो लग ही जाता है। देखो उनकी खुशामद करने में, उनको थोड़ा सा
पूछने पाछने में, तो टाइम लग गया था, इसलिए मैंने कपड़े नहीं धोए। अब कपड़े धो लूँगी, थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं है, धो लेती हूँ कपड़े। तो दोस्तों कपड़े वगैरह भी धो लिए हैं, सुखा भी दिए, और यहाँ पे मेरी जो कल के कपड़े थे उनकी तय भी बन चुकी है, और खाना भी बन गया है, चावल भी बन गए हैं, दाल भी बन गई है। पतिदेव को फ़ोन किया मैंने, वो कह रहे थे 1 बजे तक बता दूंगा कि मैं ला रहा हूँ या तुम्हें लाना है। फिर 1 बजे के बाद आधा घंटा रहता है, तो हम आराम से चले जाएंगे, 1 बजे तक बताएंगे वो। तो और काम मेरा हो गया है, बाकी अब मैं अपना लिखने का काम कर लेती हूँ, थोड़ा 2-4 भजन लिख लेती हूँ। फिर उसके बाद 1 भी बज जाएगा, तो उसके बाद पतिदेव बता देंगे। उसके बाद डिसाइड होगा वो ला रहे हैं या हम जाएंगे, तो उसके बाद दिखाएंगे आपको क्या क्या होता है, बताएंगे। तो दोस्तों पतिदेव का फ़ोन आ गया है कि आप लोगों को ही जाना पड़ेगा, तो अब हम चलते हैं। 1:10 हो गया है और 1:30 बजे छुट्टी होती है, तो 20 मिनट तो लग ही जाएंगे। और अभी प्रियंका आई नहीं है, वो आने वाली है, तो अब चलते हैं हम घर से। मैं कुर्ता चेंज कर लेती हूँ, इसमें गर्मी लगती है बहुत। अब लग गई है चटक धूप, बहुत तेज़ धूप हो रही है, तो इसीलिए मैं छाता लेके भी जा रही हूँ, ये क्योंकि धूप भी होगी बारिश भी होगी, ये दोनों में चल जाता है। और धूप अभी बहुत तेज़ हो रही है, अभी बारिश आने का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए छाता भी ले जाना ज़रूरी है। और उधर जाते तो पैदल जाएंगे, इधर आते देखते हैं क्या होता है, रिक्शे में आते हैं या पैदल आते हैं। तो चलती हूँ मैं। दोस्तों धूप हो रही है बहुत चटक वाली, तो मैं यहाँ पे प्रियंका को रुकी हूँ छाया में, और आ रही है वो। और इसके बाद शायद मैं बनाऊँगी नहीं, क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो रही है और सही भी नहीं लगता रास्ते में ना, इतनी गर्मी में इतनी धूप में ब्लॉग बनाओ। तो बाकी घर आके ही बनाऊँगी, अब उसका इंतज़ार ही कर रही हूँ, कह रही है 2 मिनट लगेंगे, तो उसके बाद निकलते हैं, फिर आपको मिलूँगी घर आके ही। तो दोस्तों मैं वहीं पे इंतज़ार कर रही थी प्रियंका का, उससे थोड़ा 2-4 कदम में आगे गई थी। मैंने कहा धीरे धीरे चल लेती हूँ, धूप में क्या करूँगी, आ लेगी वो पीछे से। तो इतने ही पतिदेव का फ़ोन आ गया कि कहाँ पर पहुँचे हो, आगे निकल गए घर से। मैंने कहा हाँ घर से तो निकल गए, पर गेट से बाहर नहीं आए हैं, गेट पर पहुँचे। बोल ठीक है तुम चले जाओ, मैं ले आऊँगा। तो मैं वहीं से वापसी होली, और मैंने प्रियंका को भी बता दिया कि होली आएंगे तो रहने दे करके। तो अब मैं आ गई हूँ घर पे, मैंने सलाद वगैरह काट देती हूँ पतिदेव के लिए। अभी वो भी आएंगे तो वो भी खाना खा लेंगे, फिर उन्हें शायद जाना होगा, मुझे ये लग रहा है, क्योंकि जाना है वाला आज कुछ है ऑफिस में, पता नहीं क्या है, काम है कह रहे थे, सुबह से ही कह रहे थे जाना है, टाइम से काम है वहाँ। तो अभी शायद उन्होंने बोला होगा कि मैं अपने बच्चों को ले घर जा रहा हूँ करके छोड़ने के लिए। अब ठीक है, धूप भी बहुत तेज़ हो रही थी। कल मैं जैसे ही बच्चों को लेके आई ना, सच्ची में मेरे ऐसा हो गया जैसे कितना उल्टी करने का मन हो गया, और पाँव में लगलगाहट सी हो गई, पता नहीं क्यों, इतनी धूप इतनी गर्मी हो रही है, सड़ी गर्मी हो रही है बिल्कुल। और बच्चों को पैदल लाना तो बहुत, फिर बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, तो वो लेके आ जाएंगे बच्चों को। तो दोस्तों बच्चे भी आ गए हैं, बच्चों के पापा बच्चों को लेके आ गए, बस अभी पहुंच रहे हैं। कपड़े रुद्राक्षी चेंज कर रही है, और पता नहीं क्या काम कर रहे हैं अपने, पता नहीं धूप में हो गया होगा। तो अब मैं इनके टिफिन ले जाती हूँ किचन में, और इनको दे देती हूँ खाना। खाना बन के हो गया है तैयार, राजमा चावल बने हैं आज, और बच्चे खुश हो गए क्योंकि इन्होंने 1 महीने से खाया नहीं था ना, छोले राजमा कुछ नहीं खाना था। तो आज मैंने वैसे हल्का मसाले में बनाया है, ज़्यादा तेल भी नहीं डाला है, ज़्यादा मसाले भी नहीं डाले हैं। और इसमें है चावल, इसमें सलाद काट के रखा है मैंने। अब दे देती हूँ मैं ना फटाफट से खाना, फिर पतिदेव कह रहे हैं जल्दी ला भूख लग गई, क्योंकि उन्होंने 2 ही रोटी खाई थी। पता है गाँव वाले नहीं है वो, बढ़िया वाले हैं वो। तो दोस्तों खाना वगैरह भी हो गया है, सब ने खा लिया है, बाकी किचन भी साफ हो गया है, एक कुकर रह गया, और बर्तन सारे धो दिए हैं। वो अभी चावल का था, थोड़ा भीग जाएगा, बाद में धोऊंगी।
जब चाय बनेगी उस टाइम धो दूँगी। तो धूप फिर से बहुत तेज़ हो गई है और बादल भी लगे रहे हैं, लेकिन धूप भी, बादल इधर उधर से लग रहे हैं और धूप जहाँ से निकल रही है वहाँ पे नहीं है बादल, बाकी सारे में बादल लग रहे हैं देखो। और बाकी कपड़े भी सूख जाएंगे, अभी थोड़ा और देर है फिर सूख जाएंगे ये, फिर उठा लूँगी मैं इन्हें। तो दोस्तों इन्होंने आधे रास्ते जाके फ़ोन किया, तो जब तक पहले घर से फ़ोन किया नहीं तो अंकल कह रहे हैं कि अभी मैं यहाँ हूँ नहीं, फिर वापसी आना पड़ा। तो आज ऐसे ही हो रहा है, स्कूल जा रही थी जब भी आधे में से वापसी आना पड़ा, और किताब लेने जा रहे थे जब भी वापसी आना पड़ा। तो घर पर आ गए हैं और बाकी अब ज़रा देर लेट जाती हूँ। मेरे आँखों में आ जा रही है नींद, क्योंकि पतिदेव कल रात आए लेट, 12:30-1 बजे पहुँचे। तो मैं जब तक उठी थी, जब वो आए जब भी सोई, तो आँखों में आ रही है बिल्कुल लेट। तो मैं सो जाती हूँ थोड़ा देर। जब उसके बाद मौसम भी फिर वैसे होने लग गया, हवा चल रही है, बाकी अंधेरा होने लग गया है, कभी धूप कभी बादल, कभी धूप कभी छाया, ऐसी हो रही है आज। तो अब ज़रा देर सो जाती हूँ, इन्हें भी लेट आती हूँ। तो दोस्तों अब पतिदेव चले गए हैं, फिर से फ़ोन आ गया। भैया ने बात की होगी अंकल से, 2 महीने हो गए, अब पेपर होने वाले हैं हाफ ईयरली के और अभी तक किताब नहीं आ रखे हैं। तो भैया ने बोला होगा कि क्यों नहीं आई इतने टाइम तक, आप अगर किताब नहीं दे रहे हो तो पैसे दे दो। तो होता ही है भैया, जो पैसे देता है ना तो उसे टाइम टाइम से तो चीज़ चाहिए ही। लेकिन आज कल करके 2 महीने हो गए थे तो बुक्स आई नहीं थी। तो अब अंकल कह रहे हैं अपने पैसे ले जाओ बल। तो इसके पापा गए हुए हैं। मैंने कहा अब तो मैं नहीं जा रही हूँ भैया, मैं, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है, सूट में रहा नहीं जा रहा है। फिर मैंने उसके बाद फिर दूसरा चेंज किया, फिर जाने के लिए फिर ये चेंज किया, फिर उसके बाद घर पर रहने के लिए फिर टी शर्ट डाल ली। अब मेरे बस का नहीं है, मैंने कहा आप चले जाओ अब वंशिका के साथ। तो उसके पापा जा रखे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए वैसे मेरे हिसाब से तो, क्योंकि मेरी सोच है ये, क्योंकि जो पैसे देता है ना तो उसे टाइम टाइम से चीज़ भी मिलनी चाहिए। अब पेपरों का मामला है, पेपर है, तो ऐसी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर रुद्राक्ष बना रही है ड्राइंग, कल इसका पेपर है इसलिए इसकी ड्राइंग बन रही है। इसके लिए दिया और हाउस और ये बनाने के लिए आ रखा है कुछ चीज़ें। ये शेडिंग में इसमें एक चीज़ शेडिंग में आ रखी है, हाउस शेडिंग का है, और जो दिया है ये कलर करना है इसमें। तो कृष्णा का बन रहा है यहाँ पे एप्पल सेब, तो उसके लिए शेडिंग वाला सेब आ रखा है। और वैसे पता नहीं, अभी देखूंगी क्या रखा है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस चल रही है अभी, बढ़िया वाली तगड़ी वाली। तो मैं लेट गई थी तो पतिदेव चले गए हैं। मम्मी किसने भी किचन में नींबू पानी बना रहा है मेरे लिए, और अच्छा मेरे भी बनाना, और जो वो मत करना वहाँ खत। तो पता नींद आ रही थी मुझे, मेरी तो आंखें ऐसी झपकी सी ले रही थी। पर अब नींद भी जिस समय आती है ना उसी समय, जो चीज़ें जिस समय आती है उसी समय अच्छी लगती है। तो अब साला नींद भी गायब हो गई मेरी तो दोस्तों शाम के बज चुके हैं 4:30 और नींद आई नहीं, क्योंकि पता है जब टाइम बे टाइम हो जाता है, जब नहीं आती है। तो कपड़े वगैरह सूख गए, इन्हें उठा लेती हूँ। और यहाँ पे बच्चों ने बना रखा है ये अपना ब्लैक बोर्ड, यहीं पर कर दिया है बस बिल्कुल प्रैक्टिस। तो यहाँ पे कृष्णा ने बनाया था नींबू पानी, और क्या हाल कर रखा है, नींबू के अंदर के बीज ही बीज गिर रखे हैं। तो अब मैं किचन के कर लेती हूँ सफाई, और बाकी कुकर वगैरह धो लेती हूँ। और पतिदेव आने वाले होंगे तो उनके लिए चाय भी बनाती हूँ, और कपड़ों की तह साथ में कपड़ों की तह भी बना देती हूँ। मौसम देखो क्या खतरनाक वाला हो रहा है, अब क्या ही बताऊँ, ऐसे ही हो रहा है रोज ही। अब रोज बताना भी अजीब सा लग रहा है, खतरनाक, क्योंकि बारिश उसके बाद आ रही है। यहाँ पर आ गया देखो डक, देखो कितने पास से दिखा रही हूँ मैं आपको। देखो भाग गया। मैं नज़दीक से जूम करके दिखा रही थी वो, फिर मैं थोड़ा आगे को गई, वो भाग गया। तो दोस्तों अब मैं पतिदेव आने वाले होंगे, मैं रख लेती हूँ चाय एक तरफ और फिर लगा लेती हूँ झाड़ू। इतने चाय बन जाएगी और चाय उबलने तक मेरी झाड़ू भी लग जाएगी।
बच्चे फिर खेलने भी जाएंगे, इनको चाय वगैरह पिला देती हूँ। उसके बाद थोड़ा देर खेल लेंगे, फिर शाम को फिर पढ़ाई करेंगे, क्योंकि पेपर है कल, ड्राइंग पहला पेपर है कल, ड्राइंग और कंप्यूटर का, तो पढ़ाई करेंगे। अभी थोड़ा उन्होंने की भी थी, अब इसकी बात करेंगे। तो बना लेती हूँ फटाफट से चाय और झाड़ू। तो दोस्तों कपड़े सारे सूख गए, कपड़े भी उठा लिए और झाड़ू भी लग गई है सारे में, और चाय भी बन के हो गई है तैयार। 3 काम एक साथ हो गए हैं। इतने चाय मैंने पहले रख दी, तो झाड़ू भी लगा लिया, कपड़े भी उठा लिए। चाय पी के वहीं बाहर ही बनाऊंगी कपड़ों की तय। दादा को बोला चाय पीना, चाय पीना हुआ। तो चाय भी पी ली है, पतिदेव अभी आई नहीं है, और इन कपड़ों की तय यहीं पे बना लेती हूँ। और अभी खाने की तैयारी भी करती हूँ रात की। वैसे तो राजमा भी रखा है दिन में का, और सुबह की सब्जी भी है आलू और बीन्स की। तो देखते हैं, अगर कुछ बोलेंगे तो बनाऊंगी, नहीं तो चटनी बना लूँगी टमाटर की। गर्मी इतनी है आज, मैंने आज सुबह से कम 10 बार मुँह धो लिया। इतनी गर्मी है ना आज, बहुत भयंकर वाली गर्मी हो रही है आज, चिपचिपी वाली गर्मी। तो दोस्तों पतिदेव को मैंने फ़ोन कर दिया है, तो पतिदेव कह रहे हैं कि वही सब्जी को छोंक दे, जो सुबह वाली है, बर्बाद थोड़ी ना करनी है। और दिन की राजमा भी है, और उसे ही छोंक लेती हूँ अभी दोबारा से, और रोटी बना लेती हूँ, कर लेती हूँ खाने की तैयारी। बच्चे अभी खेल के नहीं आ रखे हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं कविता द्विवेदी जल्द ही मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखें।